फवाद चौधरी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं और उनसे बेहतर हमें ये कोई नहीं बता सकता। तो फवाद चौधरी साहब से आगाज करते हैं। फवाद चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फवाद? थैंक यू वेरी मच। फवाद, एक तो आप लोगों को भरपूर जो अवाम का एक जोश देखने में मिल रहा है और जिस तरह लाहौर ने रिस्पॉन्ड किया है, एंड आई एम श्योर जैसे जैसे आपका काफिला बढ़ेगा पूरा पंजाब आपको रिस्पॉन्ड करेगा और कर रहा है। इससे एक बात तो वाज़ेह है कि नून को अपनी सियासत दफन होते हुए नजर आ रही है, बल्कि नजर आ चुकी है। दूसरा, मैं चाहूंगी कि इससे पहले मैं थोड़ा आज़ादी मार्च पे आपसे गुफ्तगू करूं। अभी जो इत्तलात आ रही हैं फवाद चौधरी साहब, उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। वो कोई खास मीटिंग है, कोई बातचीत है, कोई डायलॉग की तरफ मामला जा रहे हैं जिस पर खान साहब लाहौर वापस रवाना हुए? देखें जी, कोई ऐसी बात नहीं है। हमने पहले एक SOP तय किए और SOP ये था कि हम मगरिब के बाद जो मार्च है वो जारी नहीं रखेंगे। उसकी सिक्योरिटी वजूहात भी हैं, उसकी वैसे भी और वजूहात भी हैं, बुनियादी तौर के ऊपर सिक्योरिटी की वजह से। और हमने कहा था कि हम दिन में मार्च करेंगे। कल जब लाहौर से ये मार्च शुरू हुआ तो ख्याल था शाहदरा तक जाएंगे। वो इतना ज्यादा रश है क्योंकि आपकी जो टीम कवर करती है वो अगर आप उनके फुटेजेस भी देखें तो हजारों लोग खान साहब के कंटेनर के साथ पैदल सफर कर रहे हैं। अब उसकी वजह से वो मूवमेंट बड़ी स्लो है और जो इसमें जो है वो औरतें हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज हैं और मूवमेंट बड़ी स्लो है। कल हमने शाहदरा पहुंचना था लेकिन हम सिर्फ ताता साहब के जो मज़ार है वहां पे पहुंचना से ये शुरू किया। अब हमने आज प्रोग्राम के मुताबिक कामों की पहुंचना था लेकिन हम उससे बहुत पीछे तक जो है वो नहीं पहुंच सके, उसके करीब भी नहीं पहुंच सके। लिहाजा कल अब हम सादों की से दोबारा इसका आगाज करेंगे 12 बजे। खान साहब 3 दिन से लाहौर में है। ये कहना कि वो कोई आज शिफ्ट हुए हैं ये भी अजीब बात है। कोई मीटिंग नहीं हो रही। जहाँ तक मीटिंग का ताल्लुक है वो मीटिंग हमारा जो है वो तमाम मैंडेट जो है वो आरिफ अलवी साहब के पास है। अच्छा। वो जो बात कर चुके हैं जॉइंट सेशन में पहले, वो उन्होंने जो भी गुफ्तगू की है उनका वो हमें पूरा उनके जो ऑफिस है प्रेसिडेंट का उसको पूरा मैंडेट है हमारी तरफ से कि वो जो भी कंसेंसस क्रिएट करता है या सोल्यूशन निकालता है हम उसके साथ। अच्छा, तो फवाद, सो ऑब्वियसली यू आर डिनाइंग दिस कि वही जो पहले वाली बात है, यानी कि अभी जो इतलात और खबरें इधर उधर से चलाई जा रही हैं कि जी वो अचानक लाहौर वापस चले गए और कोई आला सतह के मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात में वो खुद शामिल होंगे, नथिंग ऑफ सच इज हैपनिंग, राइट? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ एक हुकूमत की एक ख्वाहिश है कि वो लॉन्ग मार्च में जो मोमेंटम इतना बड़ा बन गया है तो उसको किसी तरीके से जो है वो डिस्टर्ब किया जा सके और इसके अलावा इसकी कोई जो है वो तौजीह नहीं। अच्छा फवाद चौधरी साहब, एक बात बताइएगा, आपने देखा होगा 13 रुकनी उन्होंने कमेटी एक बनाई है। उस कमेटी का पहला इजलास तो मंडे को होगा। मेरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब से बात हुई थी, मैंने उनसे सवाल भी ये किया था। मैंने कहा जी आपको तो बड़ा मैंडेट दिया गया, आपको तो कहा गया है कि बातचीत शुरू करें। तो उन्होंने कहा बातचीत तो शुरू हो सकती है लेकिन अगर प्री डिसाइडेड होंगी पहले से शराइत तो फिर हम बातचीत क्या करेंगे, फिर बातचीत नहीं हो सकती। बट आपने इस मामले में बार बार काफी लचक दिखाई एंड आई थिंक यू आर वन ऑफ दोस पीपल हु बिलीव्स के डायलॉग से मामलात को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस वक्त क्या पोजीशन है? जैस्मिन, ये कमेटी तो देखे ना, ये तो एक नॉन सीरियस कमेटी है। 13 लोगों की मुज़ाकरात की कमेटी तो नहीं होती। इसमें तो क्रिकेट थोड़ी हमने खेलनी है। इशू ये है कि आपने अगर मुज़ाकरात करने हैं तो हमारी शर्त है कि आप जल्द इंतखाबात के ऊपर आमादगी जाहिर करें। वज़ीर आज़म कौम को इसके ऊपर एतमाद में लें, जल्द इंतखाबात के ऊपर आमादगी जाहिर करें और उसके बाद जो 2-3 सीनियर लोग हैं वो बैठ जाएं और उसका फ्रेमवर्क जो है उसके ऊपर गुफ्तगू करें जो संजीदा तरीका है। ये कमेटी तो इन्होंने कहा है कि हम हर पार्टी को उसमें डाल के चूचू का मुरब्बा बना दें और लॉन्ग मार्च को वो एक डाइवर्जन देना चाहते हैं। ये गैर संजीदा कमेटी है, इसके साथ कौन मुज़ाकरात करेगा? That's true। अच्छा फवाद चौधरी साहब, आपने एक बात किया, ऑब्वियसली आई मीन बीइंग द फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और अभी इत्तलात और नशरात आपके पास ही हैं, हुकूमत के नहीं, आपकी पार्टी के। ये बड़ी अजीब बात है कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि
जी हम मुज़ाकरात की बात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप आके धमकियां दे रहे हैं कि फितने को ख़त्म कर दिया जाएगा, फितने को कत्ल कर दिया जाएगा, फितने को रोका जाएगा, ऐसा किया जाएगा। फिर वो मरियम साहिबा आ जाती है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वो भी इस तरह की बातें। तो ये मतलब है, ये तो बिल्कुल सीरियसनेस ही नहीं है ना। मतलब ये किस तरह हो सकता है कि आप अपनी ऑपोजिशन से बात भी करना चाहें और उनको आप थ्रेट्स भी दें? राना साउल्ला, मरियम औरंगजेब वगैरह तो इस खेल में जोकर है, इनकी तो कोई खास अहमियत है नहीं। तो जो इस ताश के पत्तों में जो बादशाह है वही फैसला करेंगे। ये तो बेचारे इसलिए रखे जाते हैं कि वो इस तरह की गुफ्तगू करें, और जाहिर है जो इंटीरियर मिनिस्टर की जो गुफ्तगू है और जो उनका बिहेवियर है वो किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क में इस तरह के इंटीरियर मिनिस्टर तो नहीं होता। ये तो हमें लग रहा है कि कोई बर्मा या नॉर्थ कोरिया का जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर है, जो अपने ही अवाम को हर वक्त धमकियां देते हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। इनको आदत है ना। आप फवाद चौधरी साहब, आपसे बेहतर इनको कौन जानता होगा, चाहे 90 की 80 की कोई भी दहाई हो। मुझे लगता है दुनिया आगे चली गई है, या अभी 90s में ही फंसे हुए हैं, बल्कि उससे भी शायद हाँ, ये उसी एरा में फंसे हुए हैं। ये नहीं रियलाइज कर पा रहे हैं कि दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई है। फवाद चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कि कोई कल्मिनेशन पॉइंट तक मार्च जाएगा या उससे पहले ही फैसला हो सकता है? लेकिन ये तो डिपेंड करता है फ्रैंकली कि हमारी जो इदारे हैं वो कैसे सोचते हैं। अगर तो उन्होंने मुस्बत सोच रखी, क्योंकि देखें अवाम की ओपिनियन जो है वो बिल्कुल एक वाज़ेह है। अवाम अपना फैसला दे चुकी है। अवाम ने 2 इलेक्शंस हुए हैं नो कॉन्फिडेंस मूव के बाद, एक पंजाब का और एक फिर नेशनल इलेक्शन हुआ जिसमें सारे हल्कों का। तो वहाँ पे जो है दोनों जगहों के ऊपर अवाम ने ये फैसला दिया, एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव स्पोकन। अगर हम थोड़ा सा भी कोई डेमोक्रेटिक मुल्क होते तो इसको वो सर तस्लीम खम किया जाता है इस फैसले के सामने। और हम इमरान खान ने जो कहा है, इमरान खान ये तो नहीं कह रहे कि मुझे वज़ीर आज़म बना रहे, वो ये भी नहीं कह रहे कि पीटीआई को इख्तिदार वापस किया जाए। हम तो कह रहे हैं कि जब भी क्राइसिस बहरान एक ज्यादा बड़ा होता है तो डेमोक्रेटिक मुल्कों में और स्पेशली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप अल्टीमेट आर्बिटर के पास जाते हैं, एंड दोज आर पीपल ऑफ पाकिस्तान। उनसे आप पूछते हैं कि आप सोल्यूशन दें कि इसमें क्या किया जाए। अच्छा फवाद, मैं आपसे टू बी वेरी फ्रैंक एक ये सवाल करना चाहती हूँ। जब वहां से पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते भी थे, कर भी रहे थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं। वहां से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, फिर यहाँ से जवाब एक सवाल जवाब चले गिले शिकवे कहूंगी मैं, उन लोगों में से नहीं हूं जो मजीद इंतशार फैलाएं और जी लड़ाने की कोशिश करें। आई ऑलवेज बिलीव दैट पावर कॉरिडोर्स में हर मुमकिन बात हो सकती है। मुझे ये बताएं कि बादशाहों से बातचीत के कोई दरवाजे खुले हैं? आरिफ अलवी साहब उनसे बात कर रहे हैं, आप लोगों की सीनियर क़यादत, फवाद यू शेयर्ड अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद देम, आप लोग कोई रोल प्ले कर रहे हैं? देखें जी, हम जो है वो कोई भी जो रास्ता है वो तो मुज़ाकरात जो है वो हो सकते हैं, और हम उन्हें कह सकते हैं कि कैसे अगर इसकी तरफ जाना जो है वो तो ज़रा मुज़ाकरात से ही जाना है। आप जो एहतजाज करते हैं या कुछ भी करते हैं वो तो इसलिए करते हैं ना कि आप जो है वो इसको जो है वो हम इस तरफ बढ़े और एक सोल्यूशन की तरफ बढ़े, और उसके लिए मुज़ाकरात होने ज़रूरी हैं। लेकिन अगर इन मुज़ाकरात को अगर आप बुनियादी उसकी बेस ही तय नहीं करेंगे तो फिर क्या मुज़ाकरात होंगे। लिहाजा अहम है कि हम मुज़ाकरात की बेसिस तय करें और फिर उसके मुताबिक आगे बढ़ें। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता उस तरफ से कोई मामलात नहीं तय होते, लाइक फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी हम तो ए पॉलिटिकल हैं या हम तो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल हैं, हम तो इन मामलात में पढ़ना नहीं चाहते, ऑपोजिशन जाने, ऑपोजिशन की सबसे बड़ी मुल्क की जमात जाने और पीडीएम की हुकूमत जाने, ये आपस में मामलात तय कर लें। अगर इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं तो चले जाएं, और अगर नहीं तो मामलात। लेकिन पाकिस्तान की मईशत भी तो है ना, आप खुद जानते हैं फवाद क्या हाल है इस वक्त मुल्क की मईशत का, तो फिर क्या करेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट एक ऑप्शन हो सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ऑप्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अगर अपना फैसला उस वक्त इलेक्शन को ना रोका होता तो पाकिस्तान में फ्रैंकली ये बहरान ही ना होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है, और इसके लिए हमें यहाँ पे अगर आज बहरान हल हो चुका होता है, लेकिन इकोनॉमी जो है वो इतनी बुरे हालों में है, कौन हुकूमत इस वक्त इससे कोऑर्डिनेट करेगी जिसको पता है कि वो 6 महीने बाद है ही नहीं।
अब 6 महीने के बाद अगर आपने बजट बनाना है और आपको पता है कि ये हुकूमत 6 महीने भी नहीं है, तो कौन इसके साथ जो है वो काम करेगी या कौन मुज़ाकरात करेगा इनसे? कौन मुज़ाकरात, कौन इन पे एतबार करेगा? मतलब अगर पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि एक लहर चल रही है, एक पॉपुलर लीडर है, वो रोड पे है, वो मुतालबा कर रहा है, उसके साथ अवाम है, दूसरी तरफ ये है जो ये बाहर भी नहीं निकल सकते अब तो, मतलब है ये जहां पे जाते हैं तो यू नो दे हैव टू फेस द पीपल ऑफ पाकिस्तान। फवाद, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू वन क्वेश्चन। फैसल वाडा साहब की रुकनियत तो कैंसिल कर दी गई है, बट क्या उन्होंने इंडिकेट किया था पार्टी को? वो कह रहे हैं जी मैंने तो खान साहब को बता दिया था और सबको मैंने बता दिया था, और फिर ये जो लाशों वाली बातें उन्होंने की हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और एक नक्शा उन्होंने पेश किया खूनी मार्च का। व्हाई डिड ही डू दिस? मतलब दिस वाज वेरी शॉकिंग फॉर अस। देखें, बात बड़ी सिंपल है। फैसल ने ज़ाहिर खुद तो नहीं किया, किसी ने फरमाइशी की होगी तो उन्होंने किया है। अब मेरा तो दोस्त है फैसल, आई विश अगर उन्होंने मुझे बताया होता, मशवरा किया होता पहले, तो मैं उन्हें ये कहता कि पॉलिटिक्स में अगर आपने रहना है तो आप रेलिवेंट रहेंगे, तो फिर ही आपकी पॉलिटिक्स होती है। अगर आप इररिलेवेंट हो जाएंगे तो फिर आपकी क्या पॉलिटिक्स होगी? तो इस वक्त फैसल ने अपने आप को इररिलेवेंट करके सबसे ज्यादा नुकसान खुद को पहुंचाया। पार्टी को क्या नुकसान पहुंचा? क्या उनके इससे मार्च को फर्क पड़ गया है? और जो चीजें हैं वो आपके सामने हैं। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इसके ऊपर अपना शायद जहन इस्तेमाल नहीं किया, और खुद ही जो है वो अब वो क्या होगा, वो पोलिटिकली तो इज नो मोर रेलेवेंट। एंड ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन जो हैं उनको मतलब है उनको तो कोई आइडिया नहीं होगा ना। ही मस्ट हैव सीन इट ऑन द टेलीविजन कि वो पहले आपने देखा नून लीग के लोगों की बड़ी ट्वीट्स आने लगी कि जी बड़ा ऐसे होने वाला है वैसे होने वाला है। तो दैट मीन्स कि अपनी पार्टी को धोखा देके दूसरे लोगों को कैसे पता था कि ये आके बोलने वाले जो भी बोला उन्होंने? हाँ नहीं, मेरे ख्याल में तो उन्हें फौरी तौर पे अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से माजरत करनी चाहिए। और मैं देख रहा हूँ उन्होंने कल और आज भी इमरान खान के लिए अपने हाई प्रेज जो है वो दी है। तो उसको उन्हें माजरत करनी चाहिए, और जो कुछ ये जैसे भी उनसे करवाया गया है वो भी मीडिया के और अवाम के सामने जो है वो रखना चाहिए। बाकी जो है जाहिर है जैसा मैंने कहा कि वो उनको चाहिए कि वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके ऊपर माजरत करें और अपने फैसले जो हैं वो एहतियात से करें। फवाद, आई नो यू वेरी टायर्ड एंड आई डोंट वांट टू टेक मच ऑफ योर टाइम। मैं सिर्फ एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, बिकॉज आपकी मार्च का ये बड़ा क्रिटिकल हिस्सा हो सकता है। मुझे पता है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना वो बड़े ज़रा थोड़े से जज्बाती हैं। उनके एक पहले ऑडियो आई, मैंने उनसे बात भी की, उनका बीपर भी लिया, वो राना सनाउल्लाह साहब ने भी सुना भी दी। मैंने उनसे पूछा भी, उन्होंने कहा जी आई स्टैंड बाय इट, मैं असला भी लेके आऊँगा, मेरा आईनी कानूनी हक भी है, अब मैं लेके आऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो मैंने कहा, हमने कहा देखें एक पुरतशद्दद हालात बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे कोई और फायदा उठा सकता है। आपको लगता है जज्बात में वो कर रहे हैं और शायद पार्टी उनसे बात करे इस मामले पे? नहीं, वो इसलिए वेपन का नहीं है, लेकिन वो गंडापुर के अपने इश्यूज आपको मालूम है। उनका भाई जो है उनके ऊपर एक खुद का हमला जो है वो हो चुका है। उसके बाद जो है वो ही इज ऑलवेज टू दिस, उनका बहुत मसाइल का शिकार वो रहे हैं। वो उसके लिए तो वो कभी ऐसा रिस्क नहीं लेगा, लेकिन बार आपको पता ही है कि ये इसमें बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी से बात कर रहे थे। थैंक यू सो मच फवाद फॉर शेयरिंग दिस इंपॉर्टेंट न्यूज। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, तब मुज़ाकरात का मैंडेट आरिफ अलवी साहब को दे दिया गया है जो सदर पाकिस्तान है। वो जिससे मुज़ाकरात करेंगे आप जानते हैं वो कौन है। मुज़ाकरात सिर्फ बादशाहों से ही होंगे, ये तो प्यादे हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, इनके हाथ में ही कुछ नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।